अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रात। बात आज हम करने जा रहे हैं इजराइल की जेरूशलम पोस्ट के एक आर्टिकल को लेकर, और ये आर्टिकल लिखा गया है इंडिया और आर्मीनिया के दरमियान एक डिफेंस निगोशिएशंस पर। इस आर्टिकल में काफी नई चीजों से पर्दा हटाया है इजरायली अखबार ने, प्लस यहाँ एक इसराइल का अपना भी एंगल नजर आता है कि उनके नजदीक इंडिया का वो मिलिट्री इक्विपमेंट जिसमें इवन इजरायली टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जब वो फेलियर का शिकार होता है तो इजराइल की अपनी फर्म्स को भी नुकसान होता है। यही वजह है कि अब इजरायली न्यूज एजेंसीज भी गुस्सा है इंडियन एयरफोर्स पर, प्लस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर और दूसरी इंडियन डिफेंस फर्म्स पर जो LCA तेजस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। प्लस चूंकि LCA तेजस क्रैश हुआ है दुबई एयर शो में, तो उसमें जो इजरायली टेक्नोलॉजीज यूज हो रही थी उनकी बदनामी भी ओबियसली हो रही है। और जेरूशलम पोस्ट का ये आर्टिकल क्लेम करता है कि आर्मीनिया जो डील को लेकर निगोशिएशंस कर रहा था इंडिया के साथ, LCA तेजस की डील की खास तौर पर बात कर रहा हूँ, वो निगोशिएशंस उन्होंने ऑफिशियली पॉज कर दी हैं। इससे पहले हमने कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स को साइट करते हुए ये खबर आप तक पहुंचाई थी, लेकिन अब ये चीज इजराइल की एक फ्रंटलाइन न्यूज एजेंसी रिपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ इसमें कुछ नई चीजें भी हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका स्याको सबाक बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स का एक LCA तेजस 21 नवंबर को क्रैश हो गया था दुबई एयर शो में, और दुनिया के बहुत से कंट्रीज अपना मिलिट्री इक्विपमेंट वहां एग्जीबिशन में लेकर आए हुए थे। अब इसके क्रैश के पीछे मल्टीपल वजूहात बताई जा रही हैं। क्रैश से पहले एयरक्राफ्ट का ऑयल लीक भी हो रहा था, लेकिन वो एक डिफरेंट एयरक्राफ्ट था, वो बदनामी का सबब अलहदा बना। दूसरा, इसके पुअर आस्पेक्ट रेशो को इसकी क्रैश की वजह बताई जा रही है, जबकि फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स और इंडियन मीडिया हस्बे मामूल कभी अमेरिका, कभी पाकिस्तानी एजेंसीज और कभी चाइना और कभी किसी और मुल्क को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया है इंडियन एयरफोर्स के पायलट हरजीत सिंह के साथ। वो इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्द पब्लिश किया जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस इंटरव्यू को भी जरूर देख लीजिएगा। जेरूशलम पोस्ट के इस आर्टिकल में इस चीज को भी वाज़ेह किया गया है कि जब से इंडियन एयरफोर्स का LCA तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, तभी से मुख्तलिफ जो इसके ऑपरेटर्स थे, इवन इंडियन एयरफोर्स खुद भी, वो भी डिससेटिस्फेक्शन शो कर रही है LCA तेजस में। और इसराइल के लिए ये अहम क्यों है उसको आप समझें। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज प्लस एल्बिट सिस्टम्स, ये दो बड़ी इसराइली डिफेंस कंपनीज, और दोनों की टेक्नोलॉजीज मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में LCA तेजस में यूज होती है। LCA तेजस पर जो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट लगती है वो इजरायली मेड है। तेजस MK1A एयरक्राफ्ट में जो इनिशियली एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार यूज किया जाएगा ELM सीरीज का, वो भी इजरायली मेड है। देन LCA तेजस की एवियोनिक्स, वो भी इजराइल से ही सोर्स की गई है, बेशक उसे इंडिया अपना ही कहता है। और खुद इस आर्टिकल का आप ये पैराग्राफ पढ़ें, उसमें ये वाज़ेह चीज कह रहे हैं कि LCA तेजस की अगर निगोशिएशंस आर्मीनिया ने रोकी हैं तो इसका इनडायरेक्ट नुकसान इजराइल को भी हुआ है। और इजराइल की तरफ से भी इतना सख्त स्टांस इंडिया के खिलाफ लिया जा रहा है, उसकी वजह ही ये है कि कोई भी मुल्क अपनी वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म्स को बदनाम नहीं करना चाहेगा, और इजरायली टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बेहतर समझी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब उस पर भी क्वेश्चंस इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि वो LCA तेजस में यूज हुई, और सेम वही LCA तेजस पहले 2024 में क्रैश हुआ, अब 2025 में क्रैश हुआ अपने पुअर आस्पेक्ट रेशो की वजह से। प्लस इस एयरक्राफ्ट को इंडिया ने ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज किया, ना 2019 में होने वाले पाकिस्तान के साथ क्लैशेस में, जो कि जाहिर कर देता है कि इंडियन एयरफोर्स को भी इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पर इतना कोई एतमाद नहीं है। तो यही वजह है कि उन्होंने 2019 में आज से 60 साल पुराने बाइसन को इस्तेमाल करना बेहतर समझा, बजाय कि वो LCA तेजस को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते। यहाँ से आपको एक चीज का अंदाजा हो जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उनके बारे में अब दुनिया की क्या राय बन चुकी है, और ये राय कितनी ज्यादा शेमफुल और इंसल्टिंग है खुद इंडिया के लिए भी, क्योंकि वो दुनिया की चौथी या तीसरी बड़ी एयर पावर कंसीडर की जाती है नंबर के हिसाब से। यहाँ तक कि इंडिया का अपना करीबी इत्तेहादी इजराइल, उनकी लीडिंग न्यूज एजेंसी भी अब इंडिया के बारे में बहुत कोल्ड टोन रख रही है, और जो सख्त सवालात हैं जो नॉर्मली इंडिया और इजराइल की दोस्ती में कहीं दफन हो जाते थे, अब वो भी पूछे जा रहे हैं कि इजराइल की टेक्नोलॉजी जिसे अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, लेकिन जब से वो इंडिया के साथ लिंक हुई तो उसका बेड़ा भी अब गर्क करना इन्होंने शुरू कर दिया है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।